नमस्कार सभी छात्राओं को। आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी और हमारा जो इकाई है 11वां एक यात्रा यह भी जो हमारा लेखक है रामदरस मिश्र। लेखक का नाम क्या है? रामदरस मिश्र। उसका जन्म सन 1924 तो यहाँ पर ये जो हमारा रामदरस मिश्र जो है वो एक उच्च कोटि का एक साहित्यकार है और साथ साथ एक कहानीकार, उपन्यासकार और काव्य क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, अपनी कलम चलाई है। उनका एक बहुचर्चित एक उपन्यास भी है, जल टूटता हुआ और पानी का प्राचीर। उपन्यास जो बहुत चर्चित है, जो विख्यात है, उनका उपन्यास जल टूटता हुआ और पानी का प्राचीर उनका श्रेष्ठ उपन्यास है। तो ये रामदरस मिश्र का ये उपन्यास की बात मैंने बताई है। यहाँ पर अनेक काव्य संग्रह भी उसे लिखे हैं, कविताओं का संग्रह भी है। बेरंग के बेनाम चिटिया, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रही है और आम के पत्ते एक कहानी संग्रह यहाँ पर लिखे हैं। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, मेरा प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते जो उनका एक काव्य संग्रह है, उसी से उन्होंने एक व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान से आम के पत्ते उनका जो काव्य संग्रह है और हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश के यहाँ पर एक शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान से भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठापित किया गया था। ये हमारा कवि की जो साहित्यिक रचना है उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। आपको ऐसा लगता है कि एक यात्रा यह भी क्या है? एक कहानी है। एक यात्रा यह भी एक कहानी है। उसमें हमारा लेखक यात्रा करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एक कहानी, एक यात्रा यह भी, इस कहानी में एक रिक्शा वाले, एक ऑटो वाले से वे परिचित होते हैं और उनकी जीवन की जो कुछ एक घटना है, नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है और यह देखकर जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध का परिचय, और उनमें से लेखक और हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीय पूर्ण लेखक के साथ जो आत्मीय पूर्ण व्यवहार किया है छात्राओं, एक बेटे की तरह ये जो ऑटो वाला है किस प्रकार लेखक के भीतर घर करता गया, अपनेपन का भाव जो बताते हैं इस कहानी के अंतर्गत, उसका वर्णन हमारे लेखक ने अच्छी तरह से किया है। और एक आत्मीय पूर्ण व्यवहार से उनका जो संबंध है एक खूबी से, ये जो हमारा लेखक है रामदरस मिश्र ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है और ये अत्यंत एक प्रेरक कहानी है। हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिले, इस प्रकार की कहानी है। यहाँ पर एक सामान्य ऑटो वाला जो है वो किस प्रकार हमारे लेखक के साथ व्यवहार करते हैं। ये पढ़ा लिखा है, बीए तक पढ़ा है, फिर भी कैसा है? मानवीय भावों से भरा हुआ है और लेखक के भीतर किस प्रकार घर करता गया, आत्मीय पूर्ण व्यवहार, उनका बेनमून उदाहरण
इस कहानी में एक यात्रा यह भी इसमें हमारे लेखक ने किया है। छात्राओं, एक सामान्य रिक्शा वाले नारी के प्रति सम्मान का भाव, आत्मगौरव का भाव, दिधियाती हुई नारी को, परिचित नारी है, उसे किस प्रकार बचाता है, उसी का वर्णन इस कहानी में है। तो देखिए कि लेखक कहता है कि मैं बहुत यात्रा भीरू था। यहाँ पर क्या है, लेखक यात्रा करने के लिए तैयार है। शुरुआत में इस कहानी में यात्रा भीरू है। यात्रा भीरू शब्द यहाँ पर दिया गया है। यात्रा भीरू का अर्थ होता है यात्रा से डरने वाला। लेकिन क्या होता है, यात्रा पर निकलते समय से डर लगता है, कैसे कैसे लोगों को पाला पड़ेगा। लेखक हमारे डरते हैं कि यात्रा करते वक्त हमें कैसे कैसे लोगों को पाला पड़ेगा। पाला पड़ना एक मुहावरा है, पाला पड़ना संबंध जुड़ना। कैसे लोगों के साथ हम संबंध बनाए रखें, पता नहीं। एक प्रकार का भय हमारे लेखक के दिल में है। अकेला कभी नहीं जाता। अंट संट, एक ऑटो वाला जो है अंट संट किराया लेता है। अंट संट शब्द भी यहाँ पर दिया गया है। अंट संट यहाँ पर मर्जी में आए ऐसा, कभी ऐसे 20 तो कभी 50 रुपये इस प्रकार किराया लेते थे। वो लेखक को अच्छा नहीं लगता। एक बार वे इस प्रकार यात्रा करने के लिए एक डॉक्टर ग्वालियर जाना पड़ा और साथ में कोई नहीं था, लेकिन पत्नी थी, इसलिए बड़ा वे आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति शब्द यहाँ पर आश्वस्ति बनी हुई थी, आश्वासन। लेखक को अच्छा आश्वासन मिला कि मैं अकेला नहीं है, साथ में पत्नी है। दोनों पति पत्नी इस प्रकार वे रिक्शा जो स्टैंड है वहाँ पर वे गए। ग्वालियर जाने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था, इसीलिए अकेला नहीं था, साथ में उनकी पत्नी भी है हमारे लेखक की। अब वहाँ पर गए तो जिस प्रकार आप स्टेशन पर जाते हैं, अंट संट ऑटो वाला अपनी मर्जी में आए इस प्रकार का किराया लेते हैं, उनका जो वर्तन है बहुत बुरा होता है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो पात्र दिया गया है मोहन, एक ऐसा ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है कि सीधा साधा है। लेखक को बुलाते हैं, बाबूजी आपको और रिक्शा करनी है तो मेरी रिक्शा, मेरी ऑटो क्यों नहीं करते। लेखक पहले तो कुछ जवाब नहीं देते, फिर से बुलाते हैं कि बाबूजी आइए, इसमें बैठिए, आपको और रिक्शा करनी है और ऑटो करनी है तो मेरी इस प्रकार की ऑटो में बैठिए, मुझे भी कुछ किराया मिल जाए, आपको जहाँ जाना है वहाँ पर मैं पहुँचा दूँ। और लेखक ने इस प्रकार की एक प्रकार का इस मोहन में आकर्षण, उसकी और उसकी आवाज में कुछ है ऐसा लगा और लेखक के हृदय में वे घर करता गया। आत्मीयता पूर्ण व्यवहार कि ये लड़का अच्छा है ऐसा लगा। और पति पत्नी हमारे लेखक जो है वो और उनकी पत्नी, छात्राओं इस ऑटो में बैठ जाते हैं। बैठ तो जाते हैं, ग्वालियर आ गया है, वे लेखक के साथ प्रेम भरी बातें करता रहा है। रास्ते में इस प्रकार वे उसके द्वारा बताए गए, वे इस प्रकार जहाँ जाना है वहाँ पर वांछित पैसे हैं, वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर, वांछित मतलब इच्छानुसार, उनके जो पैसे थे वांछित पैसे इच्छानुसार, ऑटो वाला की जो इच्छा थी वही पैसे देकर आगरा जो डॉक्टर की जो अस्पताल थी वहाँ पर कॉल बेल बजाई। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर ये जो डॉक्टर की क्लिनिक की जो जगह थी और जगह पर बदल गई थी। फिर लेखक और उसकी पत्नी वापिस आए, देखा तो वही खड़ा था और कहते हैं कि हमें दूसरी जगह पर जाना है, डॉक्टर की जो क्लिनिक की जगह है वो बदल गई है,
कोई बात नहीं, बैठे बैठे मेरे ऑटो में। इस प्रकार मोहन जो ऑटो वाला है वो लेखक के साथ बातचीत, प्रेम भरी बातचीत करता हुआ और लेखक के साथ इस प्रकार आत्मीयपूर्ण व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेखक वो डॉक्टर का जो क्लिनिक है वहाँ पर वे उतर जाते हैं और कहते हैं जाओ भाई, यहाँ पर थोड़ी देर लगती है। फिर भी वहाँ पर 1 घंटे के बाद वे लेखक और उनकी पत्नी वहाँ पर आए, लेकिन मोहन वहाँ पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था। इंतजार करना, राह देखना, प्रतीक्षा करना। तो मोहन वहाँ पर खड़ा था। शहर में आपको कहाँ जाना है? बैठे मेरी रिक्शा में। लेखक कहते हैं आज तो हम बहुत थक गए हैं। लेखक ने एक होटल का नाम बताया, हमें वहाँ पर छोड़ दो, हमें आराम करना है, आज हम बहुत थक गए हैं, आराम करना है, कल हम घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन वही जो ऑटो वाला मोहन है वो कहते हैं बाबूजी लीजिए मेरा मोबाइल नंबर, कल मुझे इस प्रकार फोन कर दीजिए, मैं आऊँगा और जहाँ इस शहर में आपको घूमना है वहाँ पर मैं आपको इस प्रकार ले जाऊँगा। इस प्रकार की बातचीत से लेखक एक सहानुभूति व्यवहार उनके साथ करते थे और दोनों इस प्रकार होटल जहाँ पर थी वहाँ पर मोहन छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं तो भूल गई आपका नाम क्या है? तो मोहन कहता है मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम क्या है? मोहन है। मुझे फोन कर दीजिए, मैं शीघ्र ही आऊँगा। लेखक यहाँ पर आराम करते थे। आपका नाम अच्छा है। दूसरे दिन कॉल किया, फ़ोन नंबर जो दिया था उसी पर फ़ोन करने से मोहन आया। बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया है। इस प्रकार यहाँ पर लेखक और उसकी पत्नी इस ऑटो में बैठे हुए हैं। एक अच्छा सा लड़का मिल गया है। लेखक को ऐसा लगा कि ऑटो वाला कुछ पढ़ा लिखा होगा, उसका जो व्यवहार है बहुत शुद्ध है, अच्छा है। इसीलिए वे लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा के नाम से वे बुलाते थे, इस प्रकार का संबोधन करते थे। घूम घुमाकर वे फिर होटल पर लाते थे। लेखक उसे आग्रह करते हैं चाय पीने के लिए, कमरे में बुला लिया। बहुत संकोच के साथ इस कमरे में आए। चाय पान के बाद कुछ पारिवारिक वार्तालाप दोनों के बीच, लेखक और इस मोहन के बीच होने लगी। तब पत्नी ने पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। लेकिन फिर वे स्वयं बोलने लगा कि आगरा में अपना घर है। हृदय भर आया, कुछ याद आया, माँ बाप याद आए हैं, माँ बाप मर गए हैं और मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है। परवरिश, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है। तो यहाँ पर परवरिश शब्द भी दिया गया है, पालन पोषण। क्या है? पालन पोषण। और वे वकील है मेरे बड़े भैया, मैं बीए तक पढ़ा हूँ, कुछ नौकरी की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार की बातचीत कर रहा था और मैं नौकरी की खोज कर रहा था। बचपन से ही मेरे माँ बाप मर गए हैं। एक चुप्पी सी छा गई, चुप्पी सी छा जाना मुहावरा है, तो यहाँ पर खामोशी छा जाना। ऐसी बात करते करते मोहन का हृदय भर आया। फिर वे बोलने लगा कि एक यहाँ पर मेरे साथ कोई अवांछित घटना घटी है, न चाही हुई, अवांछित न चाही हुई। वे लेखक और उनकी पत्नी को इस प्रकार की घटना के बारे में बताते हैं। सुनो कौन सी घटना है? मोहन यहाँ पर लेखक और उनकी पत्नी को इस घटना के बारे में वे बताना चाहते हैं कि मैं नौकरी की तलाश कर इधर उधर भटक रहा था कि
कि एक दिन भटक कर इस प्रकार लौट रहा था कि एक लड़की रास्ते में मिली, ये परिचित थी और क्या करती थी तो के बदहवास सी डिधियाती हुई बोली। बदहवास सी मतलब विकल, डिधियाती, करुण स्वर में प्रार्थना करना। वो लड़की परिचित भी थी, इधर उधर नौकरी की मोहन कहते हैं मैं तलाश कर रहा था, भटक रहा था। तो ऐसे समय पर ऐन मौके पर मुझे एक परिचित लड़की मिल गई। वे डिधियाती हुई थी, बदहवास थी, वे इस प्रकार के यहाँ पर करुण स्वर में प्रार्थना करती हुई कहते हैं मोहन मुझे बचाओ, मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ के हाथ में बेच रहे हैं। अधेड़ शब्द यहाँ पर दिया गया है, अधिक उम्र का। अधेड़ का अर्थ अधिक उम्र का, आधेड़ अथवा उसे प्रौढ़ भी कहते हैं। आधेड़ अथवा प्रौढ़, अधेड़ मतलब अधिक उम्र का। जो वही युवती थी उससे कई अधिक उम्र वाला एक पुरुष आधेड़ था, उसी के साथ माँ बाप बेचना चाहते हैं, विवाह कर देना चाहते हैं। लेकिन ए बच्ची बोलती है, ए लड़की बोलती है कि वो इस खुचट अधेड़ के साथ मैं नहीं जाऊंगी। खुचट मतलब अप्रिय। खुचट का अर्थ क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, अप्रिय। मैं खुचट के हाथ में, जो खुचट है एक प्रौढ़ है, मैं इस प्रकार एक युवती हूँ और वही प्रौढ़ है, मेरे माँ बाप उसके हाथ में मुझे बेचना चाहते हैं। वे डिधियाती हुई बदहवास सी हालत में वे मोहन से प्रार्थना करती है करुण स्वर में कि मोहन मुझे बचाइए। ये युवती मोहन से परिचित थी। क्यों, क्या हुआ? मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, लेकिन मैं अधेड़ के हाथ में नहीं जाऊंगी। मोहन मुझे बचाइए। लेकिन मोहन असमंजस में पड़ गए। युवती की बात सुनकर असमंजस में पड़ना, दुविधा में पड़ गए। असमंजस, दुविधा। असमंजस का अर्थ क्या होता है? दुविधा में पड़ गए कि क्या करूं, किस प्रकार इस युवती को मैं बचाऊं। परिचित भी है, सुंदर भी है, और किस प्रकार बचाऊं। बाद में वे कहते हैं कि मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। मोहन को लगा कि स्टेशन इस लड़की को लेकर वे चला और वे थानेदार से हकीकत की बयान की, पुलिस वालों को। क्या हुआ इसकी बात वे बताते थे कि उसके माँ बाप एक अधेड़ के उम्र वाला जो प्रौढ़ है उसके हाथ में बेच देते हैं। ये लड़की मरना चाहती है, कुएं में गिरना चाहती है, मैंने उसे बचा लिया है और यहाँ पर थाने पर रख दी। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या किया जाए। वे भी सोचते थे इनकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवाला में बंद कर देता है। पुलिस वाला क्या कहते हैं, माँ बाप को क्या लिखवा दूं? FIR लिखकर मैं हवालात मतलब जेल। हवालात का अर्थ क्या है? जेल। ऐसी सुंदर युवती को आधेड़ के हाथ में बेचना अच्छा नहीं है। माँ बाप को जेल में, हवालात में बंद कर देता हूं, लेकिन चिंता लड़की की है। आखिर इसके लिए क्या किया जाए? मोहन भी सोचते हैं, थानेदार भी सोचते थे, और वे बोले तुमने शादी की है, तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन न में सिर हिलाया इसने, मोहन ने ना ऐसा कहा। तो पुलिस वाला कहते हैं इनसे कर लीजिए। तब मोहन कहते हैं सर इनसे तो पूछ लीजिए, इनसे तो पूछ लीजिए। लड़की ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया, हाँ कहा, और थानेदार प्रसन्न हुए और कहते हैं कि इस लड़की को अभी नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। बाद में मोहन जो उसके साथ ले जाए तो भाभी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोहन की शादी भाभी की बहन के साथ होने वाली थी।
तय हो गई थी, निश्चित हो गई थी। मोहन सोचता था क्या किया जाए। अगर मैं इस युवती के साथ शादी कर लूं तो ये युवती बच जाए, परिचित भी है, ये लड़की संकट में भी है और बच जाए। इसीलिए मोहन तैयार हो जाता है। वे सोचता है कि भाभी की बहन को और लड़का मिल जाएगा, सोचता है और तैयार हो जाते थे। 15 दिन के बाद दोनों की एक मंदिर में शादी हो जाती है। बाद में मोहन को इस प्रकार ग्वालियर से निकाला गया। भाई भाभी ने उसे निकाल दिया, क्योंकि भाई भाभी खफा होंगे, खफा होना, भाई भाभी खफा हो गए, नाराज, क्योंकि मोहन ने जो शादी की है और ज्ञाति की है और परिचित है, भाभी की बहन के साथ नहीं किया, इसीलिए घर में से बाहर निकाला दिया। फिर यहाँ पर ये सारी बात वे हमारे जो लेखक है उसे सुना रहा है, लेखक सुन रहा है और कहते हैं कि एक थानेदार जो है वो कवि भी है, मानवीय संवेदना से काव्य भी लिखते थे। लेखक सोचते हैं कि ऐसे थानेदार आजकल हमें नहीं दिखे। कथा सुन रहा है मोहन के पास से और कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया कि ये जो लड़की है उसे बचा लिया। मोहन कहते हैं हाँ, मैं इस प्रकार यहाँ पर ऑटो का दामन थाम लिया। दामन थामना, ऑटो का दामन थाम लिया, मुहावरा है आश्रय लेना। नौकरी तो नहीं मिली, बीए पास हूँ और लड़की को मैंने उबारा। उबारना मतलब बचाना, मैंने बचा ली है। मैंने एक बार उबारा, वे बार बार मुझे उबारती रही। लेखक कहानी सोच रहे हैं कि ये अच्छी कहानी है, मानो कि कोई कहानी हो, ऐसा लेखक को लगा और कहते हैं कि आजकल लोग बड़े बड़े होते हैं, नारी सुरक्षा के लिए लेक्चर बड़े बड़े देते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा काम नहीं करते थे। मोहन, तुमने अच्छा काम किया है। मोहन के व्यक्तित्व के प्रति लेखक का आकर्षण उत्पन्न हुआ। लेखक मोहन की प्रशंसा करने लगे कि तू कितना बड़ा हो मोहन। मोहन और इस प्रकार अपनी कहानी कहता है। स्टेशन आ गया है, लेखक ने 500 रुपये की नोट दी, लेकिन यहाँ पर मोहन कहता है कि बाबूजी, मैं तुम्हारा पैसे में नहीं लूँ, क्योंकि आज मुझे माँ बाप मिल गए हैं। जितना प्रेम माँ बाप ने दिया उतना आपने दिया है। मैं और पैसे अन्य इस प्रकार जो लोग हैं और लोगों से मैं कमा लूँगा, लेकिन पैसे का तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैंने माँ बाप जैसा प्यार आपसे मुझे मिल रहा है, ऐसा लगा है। लेकिन तो लेखक कहते हैं कि मैं क्या अपने बेटे का शोषण करूं? लीजिए, रख लीजिए। लेकिन मोहन ने 300 रुपये वापस दिए। फिर कहा कि आप जहाँ पर यहाँ पर ग्वालियर आएगा तब मुझे इस प्रकार नंबर तो है, फ़ोन करके बुला लीजिए। तब लेखक कहते हैं, लेखक की एक शर्त है कि 300 रुपये आपकी जेब में रखो तो मैं फिर आऊँगा। फिर उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी ऑटो वाले ने 300 रुपये वापस ले लिए। और यहाँ पर ऐसे कभी कभी क्षण बाद वे कुछ न बोला और कहते हैं कि मैं फ़ोन करूँगा, आपको अच्छा लगेगा। लेखक कहते हैं हाँ, इस प्रकार यहाँ शौक से मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मोहन कहते हैं कि आपका नाम तो मैंने नहीं पूछा। तब लेखक कहते हैं कि मेरा नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। और इस प्रकार स्टेशन पर अंदर जाने लगे और आँख में न जाने कितना अपनापन के लिए वे निहारता रहा। अपनापन के लिए निहारना मतलब देखना। निहारने का अर्थ क्या है? देखना। तो यहाँ पर अब एक कहानी हमारी पूरी होती है। यहाँ पर ऐसे कुछ कर्तुवाचक शब्द दिए हैं
कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक शब्द बताइए अथवा लिखिए। परीक्षा में पूछा जाता है तो वाक्य दिया गया हो, इनमें से आपको बताना है, लिखना है। तो लेखक ने इस कहानी में मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया है। लेखक ने इस कहानी में मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें कर्तृवाचक क्या है? लेखक। नई बात समझ में छात्राओं? वाक्य में से आपको खोजना है। वाक्य दिया गया होगा, विशेषण हो, भाववाचक हो या कर्तृवाचक, इन तीन में वाक्य दिया गया हो और इनमें से आपको खोजना होगा। और कहानी में जो कहानी हो, कोई पाठ हो, तो इनमें इस प्रकार के वाक्य होंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मेहनत का श्लोक मजबूत और स्वस्थ होता है। दूसरे वाक्य में मेहनत कश एक कर्तृवाचक है। तीसरा, कृष्ण की मुरली के मोहक सुर सबको मोहित करते। तो यहाँ पर क्या होता है? कृष्ण की मुरली के मोहक सुर को मोहित, तो यहाँ पर मोहक। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। यात्रा करने से डरने वाला, यात्रा भीरु। दूसरा, जिसमें प्रेम न हो, अप्रीतिकर। तीसरा, अधिक उम्र का व्यक्ति, अधेड़। चौथा, मेहनत की कमाई, महेताना, महेताना। इस प्रकार यहाँ पर एक व्याकरण है। एक एक वाक्य वाले प्रश्न हम देख ले कि लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो के डॉक्टर के मिलने के लिए। लेखक ने न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? क्योंकि उन्हें होटल तक पहुंचाना चाहता था। तीसरा, लड़की ने मोहन से दिदियाती हुई क्या कहा? मोहन मुझे बचा ले, ऐसा कहा। चौथा, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? क्योंकि लड़की सुंदर है, परिचित है, शादी न करे तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसीलिए वे विवाह करने के लिए तैयार थे। थानेदार की क्या विशेषता है? कवि भी है और मानवीय संवेदना से काव्य लिखते थे। मोहन ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? क्योंकि लेखक दंपति प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर नहीं था, इसीलिए वे पैसे से इनकार कर दिए। तो इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? तो कि मानवीय संवेदना, एक मोहन सामान्य व्यक्ति है फिर भी मानवीय स्त्रियों का कैसा सम्मान करता है, गौरव करता है, उनका वर्णन इस कहानी में है। अस्तु, जय।